कदम आगे। मैक्स अस्पताल बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हासिल की प्रगति। जैसे जैसे इंसान तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वैसे वैसे तरह तरह की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। खून से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से पैर पसार रही हैं। इसी संदर्भ में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शालीमार बाग ने खून से जुड़ी बीमारियों के लिए उपचार के तौर तरीकों में प्रगति हासिल की है। यहाँ के सीनियर डॉक्टरों ने हाल ही में हुई प्रगति को उजागर करने के लिए और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (BMT) में हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज ही जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हाल की हुई प्रगति के साथ कुछ खून से जुड़ी बीमारी जिन्हें पहले घातक माना जाता था, उनका अब सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। एक्यूट ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायलोमा, अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल रोग और कई अन्य कैंसर का अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (BMT) में प्रगति के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। ये जागरूकता सत्र डॉक्टर सुशांत मित्तल, एसोसिएट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, डॉक्टर सिल्की जैन, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड BMT, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग और हेमेटो ऑन्कोलॉजी और BMT, मैक्स अस्पताल शालीमार बाग में कंसल्टेंट डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती की उपस्थिति से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैक्स अस्पताल शालीमार बाग में एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशांत मित्तल ने कहा, हीमेटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) इलाज और घातक बीमारियों के लिए भी सबसे अच्छे जीवन रक्षक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया, तारांकन बोन मैरो हड्डियों के अंदर का मुलायम वसा ऊतक होता है जो रक्त कोशिकाओं में फैलता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एलोजेनिक संबंधित या असंबंधित दोनों से, और ऑटोलॉग्स जहां रोगी के अपने शरीर से स्टेम सेल लिए जाते हैं। ये जानकारी आज डॉक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को दी। सोनीपत से अरुण चौधरी की। आज हम लोग 3 डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर सुशांत मित्तल, डॉक्टर सिल्की और डॉक्टर अमृता ने ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सोनीपत में, लोगों को जागरूक करने के लिए। ये किस तरह का क्या ट्रीटमेंट है, क्या डिजीज है? ये ब्लड कैंसर जो हड्डी का गूदा होता है, जो उसका बीज होता है, स्टेम सेल होता है, उसमें खराबी होने की वजह से हीमोग्लोबिन, TLC, प्लेटलेट खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के कैंसर के सेल्स ब्लड में घूमने लग जाते हैं। तो उसको हम कीमोथेरेपी से ठीक करते हैं और कुछ केसेस के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हड्डी के गूदे को बदल देते हैं, नया बीज, नई स्टेम सेल डालते हैं ताकि उस बीमारी को निस्ता नाबूद किया जा सके। ये जो आपने बताया कि हड्डियों के जो गुर्दे होते हैं खराब होते हैं, ये क्यों होते हैं सर, क्या कारण है इनका? इनका कोई भी कारण हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई पेस्टिसाइड एक्सपोजर हो, अडल्ट्रेटेड खाना, अडल्ट्रेटेड फूड, जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों के अंदर, जैसे किसी भी कारण से ये बोन मैरो खराब हो सकता है। तो ये जवान में ज़्यादा मिलते हैं, बच्चों में ज़्यादा मिलते हैं, बराबर मिलते हैं? दोनों में बराबर मिलते हैं, लेकिन बच्चों में अब और कॉमनली होने लगे हैं, जो डॉक्टर सिल्की आपको बताएंगी बच्चों के अंदर क्यों इसलिए कॉमन। बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं वो ब्लड रिलेटेड ब्लड कैंसर होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों में ये बीमारी कीमोथेरेपी से ठीक हो जाती है। कुछ ही केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है। सो जो बच्चों में जो मोस्टली इंडिकेशन होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, वो होती है जेनेटिक बीमारी, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ तरह के बोन मैरो फेलियर जैसे कि फैंकनी एनीमिया, ये भी जेनेटिक होते हैं। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर कुछ इम्यून सिस्टम की बीमारियां होती हैं जिनको हम इम्यून डेफिशिएंसी बोलते हैं। सो बच्चों में इन सब बीमारियों के लिए मोस्टली बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि खराब बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस किया जाता है। ये कम्प्लीटली मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, और इसका क्योर रेट या सक्सेस के चांसेस पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बच्चों में मोस्टली काफ़ी हाई रहते हैं, 80% तक। और अब काफ़ी एडवांसमेंट टेक्निक्स में हो गई है, जिससे कि हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। उसका क्योर रेट भी 80 to 90% आजकल कई बीमारियों में पहुंच गया है, जैसे कि थैलेसीमिया या एप्लास्टिक। तो बच्चों के अंदर कैंसर है, इसका पता कैसे लगे जी? सो बच्चों में होने वाले कैंसर के कुछ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर। सो ब्लड कैंसर के क्या लक्षण होते हैं?
अगर बच्चा पीला पड़ने लग गया है, उसका कोई कारण नहीं समझ में आ रहा, या फिर उसको बुखार चले जा रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, एंटीबायोटिक भी चल रही है तो भी वो बुखार ठीक नहीं हो रहा है, या फिर खून के चकत्ते पड़ जाना स्किन पे, जिसको हम पिटीके या ब्रूजेस बोलते हैं इंग्लिश में। सो खून की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनमें से कोई भी अगर कम हो जाता है, सो ऐसे केसेस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। बच्चे को थकान महसूस हो सकती है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, उसकी हड्डियों में दर्द हो सकता है अगर ब्लड कैंसर है तो। सो या फिर वेट लॉस, जो बिना किसी वजह के वेट लॉस हो रहा है, बच्चा खाना भी खा रहा है लेकिन फिर भी उसका वज़न घटता जा रहा है और उसका कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन लक्षण है बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर। इन अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ले पर्सन को, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन को, पब्लिक को समझ में नहीं आती कि उन्हें खून की बीमारी है, और जब तक समझ में आती है, जब तक बीमारी पकड़ में आती है, कभी कभी काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमारा मेन एम ये है कि लोगों को थोड़ा बहुत खून की बीमारियों के बारे में जानकारी दे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दे, और हम तो ये चाहते हैं कि पेशेंट की बीमारी जल्द से जल्द पकड़ में आए, कि ट्रांसप्लांट तक कभी कभी नौबत ही ना आए, वहाँ तक बात ही ना जाए। अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम ये चाहते हैं कि लोग जान लें कि ट्रांसप्लांट क्या है, जिस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि उस चीज़ के बारे में हमारे मन में काफ़ी शंकाएँ आती है, काफ़ी सवाल आते हैं कि ये क्या है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कम्प्लीटली प्योरली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें कोई एनेस्थीसिया, कोई सर्जन, कोई ओटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्योरली मेडिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये प्रोसीजर भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि ये किडनी ट्रांसप्लांट से, लिवर ट्रांसप्लांट से या फिर बाकी सर्जरी से ज़्यादा क्रिटिकल है। ये इसलिए क्योंकि पेशेंट का बोन मैरो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, पेशेंट में खून बनाने की क्षमता ही नहीं होती है। अगर किसी में खून नहीं बनता है तो ऑब्वियसली उससे क्रिटिकल सिचुएशन हो नहीं सकता है। तो लेकिन अब 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लोगों को लगता था कि खून की बीमारी है, खून का कैंसर है, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, आगे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आज चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है, हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़, हमारा प्रिवेंटिव केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है कि अब ऐसे पेशेंट्स का इलाज होता है जिन्हें खून का कैंसर है, जो हम 10 साल पहले सोचते थे कि लाइलाज है, उनका ट्रीटमेंट भी होता है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, और ऐसे पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ स्पैन हो सकता है उनका। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ट्रांसप्लांट के बारे में समझें, और इससे रिलेटेड जो हमारे मन में शंकाएँ हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर डोनर है तो डोनर को क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डोनर को कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सो जितनी जल्दी हम एक बीमारी को पकड़ेंगे, उसका इलाज करेंगे, अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की प्रोसीजर है, टॉक्सिक प्रोसीजर है। हम कोई भी ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले पेशेंट को पूरी तरह से असेस करते हैं, उसके सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, पेशेंट की बीमारी का टाइप देखते हैं, स्टेज देखते हैं। अगर हमें लगता है कि बीमारी वापस आएगी नॉर्मल कीमोथेरेपी से या नॉर्मल ट्रीटमेंट से, हम तभी ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं।